कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ सका है? क्या वाकई में कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर रहते हैं? आज जानेंगे कैलाश पर्वत के कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स। एक ऐसी लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुत्ता बनकर रहती है, लेकिन क्यों? और खूबसूरत एक्ट्रेस हिना खान के जीवन की ऐसी सच्चाई जो आपको नहीं पता होगी। और कैसे चीन के किसान तरबूज की खेती करके कमा रहे हैं लाखों रुपए। फैक्ट नंबर 12, कैलाश पर्वत के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिस पर आज तक कोई चढ़ाई नहीं कर सका है। कई लोगों ने इस पर चढ़ाई करने का प्रयास किया, लेकिन वो नाकामयाब हो गए। तो ऐसी क्या वजह है कि इस पर कोई चढ़ाई नहीं कर पाता? असल में वैसे तो लोग कैलाश पर्वत से ज्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन जब कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसके साथ रहस्यमयी घटनाएं होने लगती हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वाले लोगों ने बताया है कि जब वो इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो उनके साथ मिस्टीरियस घटनाएं होने लगी। कुछ दूर चलने पर वो दिशाहीन होने लगे, जिसके बाद उन्होंने अपना इरादा तोड़ दिया। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर पवित्र स्थान है जहां पर भगवान शंकर रहते हैं। हालांकि वैज्ञानिक भी आज तक ये पता नहीं लगा सके कि कैलाश पर्वत का रहस्य क्या है। फैक्ट नंबर 11, आज के समय में हिना खान काफी फेमस एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने बहुत से टीवी शोज और मूवीज में काम किया है। पर हिना खान के लिए उनका ये सफर इतना भी आसान नहीं था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जन्मी हिना खान किसी फिल्मी परिवार से नहीं आती हैं, लेकिन उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, जिनमें उनके परिवार वालों ने भी उन्हें सपोर्ट किया। इन्होंने सबसे पहली बार ये रिश्ता क्या कहलाता है शो के लिए ऑडिशन दिया और किस्मत से वो इस शो के लिए सिलेक्ट हो गई। इसके बाद धीरे धीरे ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुई और इन्हें और भी कई सारे टीवी सीरियल्स में देखा गया। इन्हें बिग बॉस से भी इन्विटेशन आया, जिसके बाद इन्होंने बिग बॉस में हिस्सा लिया, जिससे इनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई। आज इनके कई फैंस हैं और ये कई सारे टीवी सीरियल्स में नजर आती हैं और आगे ये कई मूवीज में नजर आने वाली हैं। फैक्ट नंबर 10, आमतौर पर ज्यादातर लोगों को कुत्ते बहुत पसंद होते हैं और कुछ लोगों को तो कुत्ते इतने ज्यादा पसंद होते हैं कि वो कुत्ते की तरह ही जीना चाहते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल टेक्सास में रहने वाले इस कपल्स में जो लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुत्ते की तरह रहना पसंद करती है। जेना नामक ये लड़की अपने प्रेमी लोरेंजो के साथ एक कुत्ते की तरह रहती है। हालांकि ऐसा करना जेना का ही फैसला है, क्योंकि जेना को बचपन से कुत्तों के प्रति बेहद लगाव था, इसलिए वो कुत्तों की तरह रहना पसंद करती है। जेना कुत्ते के जैसे बर्तन में खाना खाती है और उसका बॉयफ्रेंड लोरेंजो उसके गले में एक पट्टा बांध कर रखता है, और अगर जेना कहीं घूमने जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड गले में पट्टा बांधकर बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। फैक्ट नंबर 9, आमिर खान की 3 इडियट्स फिल्म एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और इसमें जो कैरेक्टर थे वो भी बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, और उन्हीं में से एक कैरेक्टर था मिली लीटर, जो हॉस्टल में छोटे मोटे कामकाज करता था। पर मिली लीटर का किरदार निभाने वाला ये लड़का आजकल कहाँ है, आइए जानते हैं। दरअसल मिली लीटर का रियल नेम राहुल है। राहुल का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में साल 1995 में हुआ था। कुछ दिनों बाद ये मुंबई आ गए, क्योंकि इनको एक्टिंग शुरू से ही काफी ज्यादा पसंद थी। 3 साल की उम्र से ही इन्होंने एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। 3 इडियट्स से पहले राहुल ने ओमकार में सैफ अली खान के बेटे का किरदार निभाया था। इसके अलावा इन्होंने पंकज कपूर के साथ द ब्लू अम्ब्रेला में भी काम किया था। इसके अलावा राहुल ने आइडिया, भारतीय एयरटेल, IPL, कौन बनेगा करोड़पति, पेप्सी जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए शाहरुख खान, रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन जैसे कलाकारों के साथ विज्ञापनों में काम किया है। फैक्ट नंबर 8, वैसे तो चीन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है, लेकिन आज हम चीन की कोई आम टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि फार्मिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। दरअसल चीन के किसान तरबूज की खेती करके लाखों डॉलर कमा रहे हैं, और उनके तरबूज उगाने का तरीका पूरी दुनिया से अलग है, क्योंकि चीन के किसान तरबूज जमीन पर न उगाकर ग्रीन हाउस में उगा रहे हैं, जिससे उन्हें खेतों के मुकाबले कई गुना ज्यादा फायदा हो रहा है। दरअसल ग्रीन हाउस में तरबूज लगाने के लिए सबसे पहले टनल बनाई जाती है, जिसमें हवा की दिशा का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन टनल्स की चौड़ाई 12 से 14 मीटर तक होती है। टनल में पानी न भरे, इसलिए इनको जमीन से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर बनाया जाता है। एक टनल में बहुत सारे लोहे की स्टिक लगाई जाती हैं, जिसका सहारा लेकर तरबूज आसानी से इसी के जरिए चीन के किसान कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। फैक्ट नंबर 7, सोशल मीडिया पर कब क्या चीज वायरल हो जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पाकिस्तानी लड़की का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक पाकिस्तानी लड़की एक ओल्ड इंडियन सॉन्ग मेरा दिल ये पुकारे आजा पर डांस कर रही है, और ये डांस स्टेप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं, जिससे सभी लोग इन डांस स्टेप को कॉपी कर रील बना रहे हैं। दरअसल वीडियो में दिख रही लड़की का नाम आयशा है, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली है। ये एक शादी में गई थी, वहाँ पर इन्होंने इस सॉन्ग पर डांस किया। जब लोगों ने इस वीडियो को देखा तो लोगों ने इसको जमकर शेयर किया। ये वीडियो वायरल होते ही आयशा की फैन फॉलोइंग आसमान छूने लगी। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में टेक्नोलॉजी बड़ी ही तेजी से तरक्की कर रही है। इसकी वजह से मोबाइल फोन्स में लगातार एक से बढ़कर एक नई टेक्नोलॉजी ऐड की जा रही है,
लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्यूचर के मोबाइल फोन कैसे होंगे? सबसे पहले फ्यूचर के मोबाइल फोन माइंड कंट्रोल होंगे, यानी कि आप मोबाइल को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। और एलॉन मस्क की कंपनी तो इस पर काम करना शुरू भी कर चुकी है। फ्यूचर में स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए आपको चार्जिंग नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि हवा से ही आपके फोन ऑटोमेटिक चार्ज हो जाएंगे और आप अपने मोबाइल फोन को छोटा बड़ा भी कर पाएंगे, यानी आपके मोबाइल फोन की डिस्प्ले को आप अपने हिसाब से स्ट्रेच कर सकेंगे। साथ ही अपने मोबाइल फोन का कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकेंगे और भी बहुत सारे फीचर्स फ्यूचर में मोबाइल फोन के अंदर ऐड होने वाले हैं जो काफी मजेदार होंगे। फैक्ट नंबर 5, अगर आपने बंदर देखे हैं तो आपको ये मालूम होगा कि बंदर का पूरा शरीर बालों से ढका हुआ होता है, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसे इंसान को देखा है जिसका पूरा शरीर बालों से ढका हुआ है? इतना ही नहीं, उसका चेहरा भी बालों से ढका है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही दुर्लभ स्थिति में है मध्य प्रदेश के नंदलेटा गांव के रहने वाले 17 वर्षीय ललित पाटीदार की, जिनको वेयर वॉल्फ सिंड्रोम नामक एक दुर्लभ स्थिति के कारण अपनी पूरी जिंदगी भर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनके पूरे शरीर पर बाल ही बाल हैं, जिसके कारण लोग इनको मंकी मैन कहकर बुलाते हैं। ललित एक सामान्य परिवार से हैं, जिनके पिता एक किसान हैं और ये 12वीं क्लास में पढ़ते हैं। हालांकि ललित को इस बीमारी का पता 6 साल की उम्र में चला था, जिसके बाद इन्होंने इसी के साथ जीना सीख लिया। फैक्ट नंबर 4, अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी अतरंगी खबरें वायरल होती रहती हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है। एक ऐसी ही खबर सामने निकल कर आई है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से, जहां पर एक ऐसा हादसा हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर एक जिंदा व्यक्ति के पेट में 63 स्टील के चम्मच निकले, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एक व्यक्ति के शरीर में 63 स्टील के चम्मच का पहुंचना बहुत बड़ी बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस व्यक्ति का नाम विजय था, जो शराब का बहुत बड़ा आदी था, जिसके चलते इसकी फैमिली ने इसको डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती कराया, जहां पर इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हुई। तब इसको फैमिली ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां पर इसका ऑपरेशन किया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे तो मेडिकल स्टाफ के होश उड़ गए, क्योंकि विजय के शरीर से एक के बाद एक 63 स्टील के चम्मच निकले। हालांकि ये चम्मच विजय के पेट में कैसे पहुंचे, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली है। फैक्ट नंबर 3, हमारे भारत पर अंग्रेजों और मुगलों ने कई 100 वर्ष तक शासन किया और उन्होंने अपने शासनकाल में हिंदुस्तान के कई राजाओं के महलों पर आक्रमण किया। लेकिन हमारे भारत का एक ऐसा किला है जिस पर आज तक किसी भी मुगल या फिर अंग्रेज ने जीत हासिल नहीं कर पाई। जी हाँ, ये किला है लोहागढ़ का किला, जो राजस्थान के भरतपुर में मौजूद है। इस किले का निर्माण जाट शासक सूरजमल ने 1733 में कराया था, लेकिन उस समय दुश्मन बारूद का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करते थे और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए सूरजमल ने अपने इस किले की दीवारों को कुछ इस तरह से बनवाया था कि इस पर गोली बारूद का बिल्कुल भी असर ना हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस किले के आसपास 100 फीट की गहरी खाई है, जिसमें जहरीले सांप और खतरनाक मगरमच्छ मौजूद थे। अगर कोई भी दुश्मन इस नदी को पार करके किले के अंदर चला भी गया, फिर भी वो अंदर जाकर एक ऐसी भूल भुलैया में फंस जाएगा जिसमें वो अपने ही साथियों को मारने लगेगा। और इस कारण आज तक कोई भी शासक इस किले पर राज नहीं कर सका है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने इस किले पर 13 बार आक्रमण किया, पर वो हमेशा विफल रहे। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। नंबर 2, क्या आपको पता है कि विशाल हिमालय पर्वत के ऊपर से आज भी कोई विमान नहीं गुजर सकता, क्योंकि किसी भी हवाई जहाज या विमान को हिमालय के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? कोई भी विमान हिमालय पर्वत के ऊपर से नहीं गुजरता। आज हम आपको इसके कुछ वैज्ञानिक रीजन बताएंगे। हिमालय पर्वत समुद्र तल से बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। इसकी चोटी 23,000 फीट से भी ज्यादा ऊंची है। यात्री विमान समुद्र तल से 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। ऐसे में उनके लिए हिमालय की ऊंचाई पर उड़ान भरना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन का स्तर घट जाता है। विमान में इमरजेंसी के दौरान 20-25 मिनट की ऑक्सीजन होती है और विमान को 8 से 10,000 फीट नीचे आने के लिए इतना ही वक्त होता है। हिमालय में विमानों में इतना कम वक्त में नीचे आना नहीं हो सकता, जो उड़ान को खतरनाक बना देता है। साथ ही हिमालय पर मौसम कब बिगड़ जाए इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से हिमालय पर से कोई भी विमान नहीं गुजरता। फैक्ट नंबर 1, भारत की ज्यादातर महिलाएं साड़ी पहनती हैं और गांव में तो मिनिमम सभी महिलाएं साड़ी पहनती हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी अंग्रेज को साड़ी पहने देखा है? वो भी किसी महिला को नहीं बल्कि मर्द को। जी हाँ, कुछ ऐसे ही देखने को मिला शिकागो में, जहां पर एक इंडियन दोस्त की शादी में 2 मर्द अंग्रेजों ने साड़ी पहनी। इतना ही नहीं, इन दोनों लोगों ने बिंदी भी लगाई और बिल्कुल एक इंडियन महिला की तरह सजकर अपने दोस्तों की शादी में पहुंच गए। और जैसे ही दूल्हे ने अपने दोस्त को इस तरीके से देखा, वो एकदम शॉक्ड रह गया। जब दूल्हे ने अपने अंग्रेजी दोस्तों से ऐसा करने का कारण पूछा तो दोस्तों ने बताया कि
वो सभी जेंडर में डिफरेंट तरह के पहनावे को दूर करना चाहते हैं। यानी जितने भी जेंडर हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सिर्फ वीडियो देखिए ही नहीं बल्कि लाइक और शेयर भी कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।